वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी। वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों और साथियों। हार्दिक अभिनंदन है अपनी जॉब्स अकेडमी के प्लेटफॉर्म से। जेकेएसएसबी ड्राइवर्स के जो 107 पोस्ट है, इसके हवाले से हमने अपना ये नया बैच शुरू कर दिया है और अपने ऑफलाइन के बच्चों को ये सारा कुछ मिलने जा रहा है। पीडीएफ नोट्स, टेस्ट, ओएमआर टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन और 4000 एमसीक्यू का सवाल कर जो पीडीएफ फॉर्मेट में आप तक मिल जाएगा। जिन बच्चों को इसमें एनरोल करना है वो दिए गए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा टारगेट रहेगा 120 में से 115 से ऊपर नंबर लाने हैं। ये मिनिमम से मिनिमम मैं बता रहा हूं आपको, 115 से ऊपर ही अपना टारगेट रहना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ही फायदा है हमारे पास पढ़ने का, कोचिंग करने का, जब हमारा टारगेट ये रहेगा। ये टारगेट है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू कर देते हैं। बेसिक रोड रूल्स हमारा पहला सेशन है। आप जानते हैं कि जो भी हमारे ये रोड सेफ्टी को लेकर रोड रूल्स, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरसी, ये सब किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। सबसे पहले हमारे यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये तो ऑफिशियल एक बुकलेट है जो जारी करी है गवर्नमेंट ने खुद, बुक ऑन रोड सेफ्टी साइनेज एंड साइंस। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपनी बुकलेट है जिसके हवाले से ये बताया जा रहा है क्या क्या चीजें हैं। इस बुकलेट में रोड साइंस के बारे में जानकारी है, ट्रैफिक साइंस, मैंडेटरी रोड साइंस, कॉशनरी रोड साइंस, इंफॉर्मेटरी रोड साइंस, रोड साइन, रोड मार्किंग। मतलब जो हम आपको मटेरियल पढ़ाने जा रहे हैं वो बिल्कुल एक क्रेडिबल और एक ऑफिशियल कंटेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री खुद रिलीज करती है और ये लेटेस्ट है। पहला हमारा पार्ट क्या है? रोड साइंस, मैंडेटरी रोड साइंस, कॉशनरी और इंफॉर्मेटरी। तो सबसे पहली बात, हम आज का सिलसिला यहां से शुरू करते हैं। जैसे मैंने कल आपको पूरा डिटेल दे दिया कैसे पहले के 50 नंबर हमने हासिल करने हैं। आज रोड साइन 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के? शाबाश, नोट करेंगे अपनी कॉपी पे। रोड साइंस 3 तरह के हैं। पहले का नाम है मैंडेटरी रोड साइन, दूसरे का नाम है कॉशनरी रोड साइन, तीसरे का नाम है इंफॉर्मेटरी रोड साइन। जो हमारे ऐप में बच्चे पढ़ रहे हैं, बलराम परिहार जी, धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका, शाबाश। और आप सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन बच्चों का बहुत शुक्रिया, बहुत वायरल कर दिया आपने हमारे इस कोर्स को। और जहां तक आपकी भी पहुंच है, बच्चों को शेयर करते जाइए ताकि मैक्सिमम बच्चों का बेनिफिट मिल जाए। तो 3 तरह के हमारे रोड साइंस होते हैं। एक आवाज में बोलेंगे। पहला साइन का नाम क्या है? शाबाश, मैंडेटरी रोड साइन। दूसरे का नाम कॉशनरी रोड साइन, तीसरे का नाम इंफॉर्मेटरी रोड साइन। शाबाश। कहते हैं कि अगर इससे पहले कि बंदा रोड पर गाड़ी को ले आए, अब मैं अपने धुन में आ रहा हूं बेटा, इससे पहले कि बंदा गाड़ी रोड पे खड़ा करे, मैं रोड से ले रहा हूं पब्लिक रोड, अपने घर के आंगन का रोड नहीं, पब्लिक रोड पे जैसे ही गाड़ी खड़ी करे उससे पहले बंदे को रोड के बेसिक रूल्स का ज्ञान होना, इल्म होना जरूरी है। सबसे पहली बात जो मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं वो याद रखिएगा। 19 सितंबर 1949 को, बोलिए शाबाश, 19 सितंबर 19, मैं जो पॉइंट्स आपको बताऊंगा यकीन मानोगे आपकी लाइफ बनेगी। एक ट्रीटी साइन करी गई 19 सितंबर 1949 को। कन्वेंशन का नाम था प्रोटोकॉल ऑन रोड साइंस एंड सिग्नल्स इन जेनीवा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहां पर है? जेनीवा में।
और दोस्तों और साथियों याद रखिएगा, तारीख थी उस जमाने की 19 सितंबर 1949, यानी कि हमारी आजादी के बाद हमारा महान भारत जब अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हुआ 1947 को, उसके बाद 1949 19 सितंबर की तारीख है, जिनीवा में एक ट्रीटी को साइन करा गया है, जिसमें अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन ऑफ यूरोप, इसके जेर साया नाम क्या था, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन ऑफ यूरोप। तो याद रखो, ये जो रोड सेफ्टी प्रोटोकॉल, किन किन चीजों के बारे में जानकारी रखनी है, हम अपने भारत में पढ़ते हैं अपने रोड रूल्स के, लेकिन मैं आपको इतिहास के पन्ने फिराता हूं कि रोड रूल्स का आगाज कहां से हुआ है, शुरुआती दौर में कहां थे हम। याद रहेगा, अगर इस बेसिस पे सवाल आया कि रोड रूल की शुरुआत बता कहां से हुआ, तो आपका एकदम जवाब आना चाहिए 19 सितंबर 1949 को एक ट्रीटी साइन हुई है, इसके अंडर यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन यूरोप, और जहां पर रोड साइन और सिग्नल्स के प्रोटोकॉल्स को डिस्कस करा गया। समझ गए जी, ये इतिहास है। और कब ये लागू हुआ, 20 दिसंबर 1953 को ये लागू हुआ, और उसी दिन इसको रजिस्टर भी करा गया था। इस ट्रीटी के हवाले से मेरा आपके सामने बातचीत चल रही है कि जनाब, ये 19 सितंबर 1949 को इस पे दस्तखत हुआ। दस्तखत होना और है, लागू होना और है। आर्टिकल 370 टूटा, वो तारीख और है, यूटी बनने की तारीख और है। इंडिया इज ऑल्सो ए पार्टी टू द ट्रीटी। इंडिया, हमारा महान भारत भी इसी ट्रीटी का एक हिस्सा है। ट्रीटी क्या है, बहुत सारी कंट्रीज होती है, एक या दो या तीन है, कंट्रीज के बीच में एक मुआहिदा होता है, एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें अलग अलग फरीक, अलग अलग मेंबर्स जो होते हैं अलग अलग कंट्रीज के। आप एक कंट्री के सदस्य, मैं हूं, ये अलग कंट्री के, तो हम जिस पर हमारा दिमाग इकट्ठा होकर एग्री हो जाए, आपने साइन कर दिया, मैंने कर दिया, तो वो ट्रीटी बन जाती है। क्या बन जाती है? तो वो जो ट्रीटी अलग अलग कंट्रीज के बीच में, इस यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन के साये में जिन्होंने दस्तखत कर दिया, उनमें अपना भारत भी हमारा था, और यहां से आगाज हुआ है बेसिक रोड रूल्स का। समझ में आया जी? और अगर ये हुआ, बताइए हिस्ट्री ऑफ बेसिक रोड रूल्स में बताओ कौन सी कंट्री में रोड रूल्स के हवाले से ट्रीटी साइन हुई है, तो कंट्री का नाम अब सीधे बोलेंगे जिनेवा। क्या? जिनेवा। याद रहेगा। और कब ये लागू हुआ था? 20 दिसंबर 1953 को। तो यहां से आप याद रखेंगे 1953 के 20 दिसंबर से ये लागू हुआ, ये बेसिक और ये रोड रूल्स का जो ये ट्रीटी जो साइन हुई थी। और आपको याद अच्छे से होगा, मोटर व्हीकल एक्ट कब आया फिर? 1989 में। कब लागू हुआ ना? 1988 में तो बना, मगर लागू कब हुआ था? 1980। खुद अंदाजा लगाइए, ये जो रोड रूल तब आए और फिर हमारा मोटर व्हीकल एक्ट बाद में आया। ये हमारी पढ़ाई इधर लगती है या इधर लगती है? क्या बात है। बेटा किताबें तो बहुत सारी है, ये नोट्स, ये किताबें, ये क्या आपका भला करेंगे? ऐसे तो दुनिया जहान का मटेरियल नेट पे पड़ा होता है, लेकिन इसे दिल में उतारना बहुत जरूरी है। आइए समझते हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद subsequently during a convention on road signs and signals held on 8 नवंबर 1968 in Vienna, इसके अंदर फिर कुछ कुछ तब्दीलियां लाई गई। अमेंडमेंट कहते हैं तब्दीलियों को। एंड रोड सेफ्टी वॉज कंप्रेहेंसिव डिलिब्रेटेड अपॉन। वीना में दोबारा इसके ऊपर रोड सेफ्टी के जो प्रोटोकॉल्स है उनके ऊपर मीटिंग हुई 8 नवंबर 1968 को। 53 में लागू हुआ, फिर 68 में दोबारा इसके ऊपर एक बार और बुलाया गया, क्या ये जरा इसके ऊपर थोड़ा और चेंजेस करते हैं,
वक्त की जरूरत के हिसाब से अमेंडमेंट किया जाता है। जैसे मैं आपको कहूंगा, पंचायती राज सिस्टम को लाया गया, उसके लिए हमारे संविधान में, हमारे आईन में 73rd अमेंडमेंट को लाया गया। पंचायती राज नया एक सिस्टम आया। इसी तरीके से जो अमेंडमेंट यहां करी गई वो 1968 में हुई, और फिर उसके बाद इस रोड सेफ्टी के बारे में डिटेल से चर्चा हुआ, डिटेल से बात हुई, और सब कुछ जो आज हमारे पास मौजूद है रोड सेफ्टी को लेकर वो इसमें दर्ज किया गया। इसके बाद अब मैं आगे बढ़ता हूं और यहां तक मैं पहुंचता हूं। इन इंडिया, अपने देश में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 has laid down the uniform road signs in its schedule 1. 1988 में फिर हमारा जो मोटर व्हीकल एक्ट आया, उसने यूनिफॉर्म रोड साइंस, जो आज हमारे पास जो रोड के साइंस है वो किस शेड्यूल में लिखे गए हैं? शेड्यूल नंबर 1, जिसमें यह बताया गया है कि रोड का साइन का शेप कौन सी होगी, आकार कौन सा होगा, उसके अंदर की कौन सी पहचान बनी होगी। आप क्या समझते हैं ये ऐसे ही हर एक बंदे को दिल करेगा एक खंबा गाड़ देगा रोड के किनारे और रोड साइन बन जाएगा? नहीं, रोड साइन वही काबिल कबूल होगा जो कानून और नियम के अनुसार होगा। मोटर व्हीकल एक्ट के शेड्यूल नंबर 1 में जिस शेप और इस आकार को बताया गया है, उसी पर आधारित ये जो हमारे रोड साइन आज रोड के किनारे दिख रहे हैं, ये वही है जो इस शेड्यूल 1 में है, जहां पर शेप और साइज बताया गया है। आपका सवाल एग्जाम में ऐसा आएगा, बताइए कौन से शेड्यूल है मोटर व्हीकल एक्ट का जिसमें आपको बताया गया शेप और साइज ऑफ रोड साइन? आंसर क्या आएगा? शेड्यूल लिखो भैया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा करो, मैं बोलता जाऊंगा, मेरे हर बोलने में सवाल छुपा है, नोट करो। शेड्यूल नंबर 1 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में साइज और शेप बताया गया है रोड साइन का। शाबाश। शेड्यूल नंबर 1 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में साइज और शेप बताया गया है। Article 5 of Chapter 2 of Convention of Roads and Sign Signals held on 8 December 1968। देखो बेटा, कुछ चीजें हमने वहां से ली है जो पहले का एक रोड साइन सेफ्टी के ऊपर जो ट्रीटी साइन हुई थी, याद है? जेनेवा में हुई। उसके बाद दूसरी अमेंडमेंट उसकी कब आई थी? वीना में 8 नवंबर 1968 को। उसमें आर्टिकल 5 चैप्टर 2 में फिर कहा गया कि जनाब आली जो रोड साइंस होंगे उनको 3 हिस्सों में बांट दो। तारीख में हम आज बात कर रहे हैं कि ये कहां से आया। हो सकता सवाल वाले का जहन इधर पीछे को भी मुड़ जाए, हम पूछेंगे सवाल वाले, जहां तक तुम्हारी सोच जाएगी वहां से हमारी सोच शुरू हो जाएगी। फिर पूछ, क्या पूछेगा? आर्टिकल 5 चैप्टर 2 कन्वेंशन ऑन रोड साइन एंड सिग्नल्स, जो कब हुआ था? 8 नवंबर 1968 को। इसमें बताया गया, एक तो शेड्यूल 1 में बताया गया कि साइन की शक्ल कैसे होगी, शेप क्या होगा, साइज क्या होगा, और इसमें बताया क्या गया है कि इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लो, 3 कैटेगरियां करो। किसकी? आप मेरी बात समझ रहे हैं? रोड के रूल बता रहा हूं। रोड के रूल में यह भी आता है कि ड्राइवर को रोड साइन को देख के चलना चाहिए, रोड का साइन पता होना चाहिए। और आइए देखिए जरा, 3 साइन, एक है डेंजर वार्निंग साइंस, एक है रेगुलेटरी साइंस, एक है इंफॉर्मेटिव साइंस। समझ गए जी? ओके। तो 3 तरह के साइंस है, एक है डेंजर साइंस, एक है रेगुलेटरी साइंस, एक है इंफॉर्मेटिव साइंस। There are 3 basic types of traffic sign.
ट्रैफिक साइन तीन तरह के, एक वो जो ऑर्डर दे दे, एक वो जो वार्निंग दे, और एक वो जो इंफॉर्मेशन दे। ये बात कर रहा था मैं इनकी। ये ट्रैफिक की तीन निशानियां हैं। एक वो जो हमें ऑर्डर दे क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक वो जो हमें आगाह करे, खबरदार करे कि आगे खतरा है। एक वो जो हमें जानकारी दे दे कि ये रोड इधर जाता है, ये रोड उधर जाता है, यहां 10 किलोमीटर के बाद ये गांव आएगा, 5 किलोमीटर के से पहले ये आएगा। इंफॉर्मेटरी। अब यहां पर मैं आया, इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्टिकल 6 ऑफ चैप्टर 2, इसमें बताया गया फॉर द इरेक्शन ऑफ रोड साइंस। याद रखिएगा, सर्कल गिव्स ऑर्डर्स, ट्रायंगल और रेक्टेंगल जो है ये ट्रायंगल वार्निंग के लिए आता है, रेक्टेंगल इंफॉर्मेशन के लिए आता है। दोबारा बोलता हूं, मेरी हर बात को याद रखो, हल्के में लेना नहीं इस लेक्चर को, आपकी जिंदगी बनाएगा। सर्कल दे रहा है ऑर्डर, लिखो सर्कल गिव्स ऑर्डर्स। सर्कल क्या देता है? जब आप पेपर देखोगे उस वक्त आपके दिल से दुआ निकलनी चाहिए, गुरुजी सब कुछ पढ़ा दिया था। सर्कल क्या देता है? ऑर्डर। ऑर्डर, जब भी निशाना गोल आकर देखोगे तो समझना कि इसमें ऑर्डर है हमारे लिए। जब ट्रायंगल होगा तो ये वार्निंग है, क्या है? खबरदार कर रहा है, आगाह कर रहा है। उसके बाद अगर रेक्टेंगल है तो इसमें इंफॉर्मेशन है, क्या है? अरे स्वाद आ रहा कि नहीं आ रहा? सर्कल, ऑर्डर, हुक्म, जी जनाब, यूं चलना है तो यूं ही चलना है। सर्कल इज फॉर ऑर्डर, ट्रायंगल इज फॉर वार्निंग, एंड रेक्टेंगल इज फॉर इंफॉर्मेशन। रोड साइन को कहां रखा जाता है? बिसाइड और अबाउट द हाईवे और स्ट्रीट। ये पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। ऑप्शन में अगर आया बताओ, अंडर है, साइड में है, कहां है कहां नहीं, तो याद रखना रोड साइन को रखते हैं बिसाइड और अबोव द हाईवेज और स्ट्रीट्स। हाईवे या स्ट्रीट के या तो किनारे या तो ऊपर। अब जरा देखेंगे, सर्कल इज फॉर वार्निंग, नहीं भूल गए, इट इज फॉर ऑर्डर, दिस इज फॉर, एंड दिस इज फॉर। एक और चीज याद रखनी है, एक तो शक्ल का आकार ये बताएगा कि क्या जानकारी है, क्या ये ऑर्डर है, क्या ये इंफॉर्मेशन है, क्या ये वार्निंग है। अब कलर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कलर के ऊपर भी याद रखो, लाल कलर की और मीनिंग है, ब्लू कलर की और मीनिंग है। हमने पूछा बताइए जरा क्या है, तो कहने लगे ब्लू सर्कल जो होता है ये मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन देता है। क्या देता है बोलो? ब्लू सर्कल अगर होगा क्या होगा? ब्लू हो मगर क्या हो? सर्कल हो, तो उसमें आपको मैंडेटरी, अनिवार्य जो इंस्ट्रक्शन जरूरी है वो याद रखनी है। ब्लू सर्कल इज फॉर मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल, अगर आपको कंपलसरी टर्न लेफ्ट रखना है, यानी कि अगर आपको निशाना बनाया है, नीला सर्कल है और उसमें एरो लिखा है लेफ्ट का, तो समझना है कि ये जाना ही जाना है बाएं साइड। इट इज कंपल्सरी लेफ्ट टर्न। नीला वाला सर्कल है और एरो लेफ्ट की ओर है, तो इसका मतलब क्या है? कंपल्सरी टर्न। अब ब्लू कलर का रेक्टेंगल है, इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन। ये देखो ना, ये किस लिए है? ब्लू कलर का है सर्कल, तो समझना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। ब्लू कलर का रेक्टेंगल है तो समझिएगा क्या है? इंफॉर्मेशन। जनाब समझ में आ रहा है?
और जितने भी ट्रायंगुलर साइन होते हैं वो सारे रेड होते हैं, याद रखना ये पॉइंट। ऑल ट्रायंगुलर साइंस आर रेड। जितने भी ट्रायंगल वाले निशान होंगे वो सब लाल होंगे। एक ही लफ्ज, बिल्कुल बेसिक से। अब नोट क्या है मियां, जो आप लिख रहे हैं यही नोट है, और अपने हाथ के लिखे नोटों से बढ़कर और क्या है। अब सुनिए ध्यान से। देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस टू द शेप एंड कलर रूल्स। कुछ एक्सेप्शंस भी है, क्या क्या है? एग्जाम्पल, स्टॉप और गिव वे में अभी हमने पढ़ा था कि जो लाल होता है गोला या सर्कल हो, वो ऑर्डर के लिए है, ट्रायंगल किस लिए है? वार्निंग के लिए, रेक्टेंगल किसके लिए? इंफॉर्मेशन के लिए। मगर आपने एक चीज का खास ख्याल रखना यहां पर है। अब देखिए, जहां पर आप स्टॉप या गिव वे, देखो ये ट्रायंगल जो है ना, ये और ये सर्कल, ये यहां पर किसकी निशानी में दिया जा रहा है? ये आपका मैंडेटरी है। क्या है? रेड का मतलब स्टॉप करना ही करना है, और इसका मतलब है दूसरे को साइड देना ही देना है। ये पॉइंट बड़ा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। ये सारे ट्रायंगुलर क्या होते हैं? रेड। क्या होते हैं? सारे ट्रायंगुलर रेड होते हैं। मैंने मान लिया रेड है, मगर याद रखो जो स्टॉप वाला होता है उसमें भी रेड होता है। ये एक्सेप्शन है। क्या है? ये छूट है रूल में। हालांकि लाल कहां पर आएगा? जहां पे ट्रायंगल आएगा। तो ये इसमें तो ये लाल आना नहीं चाहिए, मगर यहां पर लिखा है नियमों के अनुसार ये क्या है? कुछ एक्सेप्शन है। क्या है? हाँ, ये हमारा जो है, इसको बोलो आप कंपलसरी, ये स्टॉप है, और ये गिव वे है, साइड देना किसी को। आगे पढ़ते जाएंगे हम डिटेल से। मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं मैं कि जनाब हमने क्या करना है। ये जो ये बना ना, ये वाला, ये है ना, ये किस क्या है आपका? ये स्ट्रीट होता है, यहाँ हाईवे पे लगा होता है ना। ये हमारे भी यहाँ स्मार्ट सिटी प्रोडक्ट के हवाले से आते हैं ना। तो दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन। क्या है ये? इंफॉर्मेशन। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आपको जितना मैं बता रहा हूं स्वाद आपको आ रहा है। सबसे पहले हेडिंग देंगे क्या? मैंडेटरी रोड साइंस। क्या देंगे बेटा? मैंडेटरी रोड साइंस। हमने कहा रोड साइन तीन तरह के हैं। पहला कौन सा? दूसरा कॉशनरी, तीसरा मैंडेटरी बोलो या कंपलसरी बोलो, बात तो एक ही है। मैंडेटरी और दूसरा है कॉशनरी, तीसरा है इंफॉर्मेटरी। इंफॉर्मेटरी अभी मैंने बताया, जो एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा होता है जानकारी के लिए। लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी। दीज साइंस आर ऑब्लिगेटरी ऑन द ट्रैफिक व्हिच यूजेस स्पेसिफिक एरिया ऑफ रोड। यानी कि याद रखोगे, ये ऑब्लिगेटरी है। ऑब्लिगेटरी हम बोलते हैं अंग्रेजी में फर्ज को। क्या? हाँ, ये फर्ज है। यहां पर फर्ज वो होता है जिसको चूक नहीं सकते, जिसको हम स्किप नहीं कर सकते, वही तो फर्ज होता है। अभी मुझे फर्ज है आपको पढ़ाना, चाहे इधर 10 काम क्यों ना खड़े हो, काम वही रहेंगे, आपको पढ़ाना मेरा फर्ज है। आप बहुत दूर दूर से आए। कटरा यहां से कितना दूर है? 60 किलोमीटर दूर से हमारे ये दोस्त यहाँ आए। तो इतना दूर से अगर बंदा आ रहा है, हमारा फर्ज क्या है कि बस बच्चे को लाजवाब क्वालिटी दो, ताकि इसे एक तो सफर की थकन भी उतर जाए और जो किराया लगाया वो पूरा वसूल हो जाए। तो ये जो मैंडेटरी साइंस होते हैं, ये ऑब्लिगेटरी होते हैं, ये फर्ज है, ये तो मैंडेटरी है, कंपलसरी है। और रोड साइन आर जनरली राउंड इन शेप। क्या बोलो? ये जो रोड साइन जो मैंडेटरी वाले होते हैं, ये राउंड इन शेप होते हैं, और इनमें होते हैं रेड बॉर्डर। क्या होता है बेटा? ये देखना आप, अब देखिए जरा, रेड बॉर्डर सभी में है। जो मैंडेटरी रोड साइन है, क्या बोला बेटा?
मैंडेटरी रोड से याद रखो, एक तो रेड बॉर्डर होता है और ये राउंड होते हैं शेप में। क्या होते हैं? मगर कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे गिव वे वाला ट्रायंगल की फॉर्म में, मगर है मैंडेटरी में। अरे समझ आ रही है जी? दब के बोलो यार। लाल वाला आता है हमेशा, ट्रायंगल वाला लाल होता है, मगर हमने देखा स्टॉप में भी लाल होता है, एक्सेप्शन है। समझ गए जी? जितने मैंडेटरी होते हैं इनका गोला होता है, मगर ट्रायंगल वाला भी आता है, एक्सेप्शन है। सम ऑफ देम आर ब्लू इन कलर, मगर यहां पर भी है कि कुछ क्या है, बोलो किसमें? मैंडेटरी वाले में भी कुछ एक्सेप्शन है। हमने बताया ना कानून और नियम के मुताबिक कि इसमें कुछ चेंजेस भी है, तो एक्सेप्शन एक्सेप्टेबल है। याद रखोगे मेजॉरिटी केसेस में एक तो ये लाल होते हैं और ऊपर से गोला जो है वो भी लाल है, बॉर्डर भी लाल, खुद भी लाल। समझ गए? और सर्कुलर शेप इसका होता है मैंडेटरी का। मगर याद रखो स्टॉप और गिव वे है, ये ऑक्टागन में है, ये ट्रायंगल में है, ये भी आएगा। स्टॉप वाले में 8 साइड होते हैं, कितने होते हैं? गिव वे वाले में 3 साइड होते हैं। है वो भी किसमें? मैंडेटरी में। जैसे बोल रहा मैंडेटरी बोलो या कंपल्सरी बोलो, बात एक ही है। गिव वे दूसरे को रास्ता दो, और स्टॉप ये एक्सेप्शन है, उसमें 8 साइड है स्टॉप वाले में, गिव वे में। हालांकि हालांकि मैंडेटरी वाले में एक तो सर्कल ही होना चाहिए था, लाल रंग ही होना चाहिए था, मगर आगे देखेंगे ब्लू कलर भी आएगा। ठीक है बेटा? अच्छा, अगर बंदे ने इनका कोई वायलेशन कर दिया, यानी इन कानून और इन नियम का पालन नहीं किया, खिलाफ वर्जी करी, तो उसे अच्छी खासी पनिशमेंट भी होगी, जुर्माना भी भरना पड़ेगा। ये कानून है। वायलेशन ऑफ दीज कुड लीड टू मेजर क्रैशेस आल्सो। न सिर्फ जुर्माना होगा बल्कि इससे बहुत बड़े एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, अगर बंदे ने इन रोड साइंस को इग्नोर किया, नजरअंदाज किया, जानबूझ के छोड़ दिया, इससे बहुत खतरे भी हो सकते हैं। ये सिर्फ निशानियां नहीं है, जिंदगी की अमानत है। अब देखिए जरा, अभी तक बात कर रहे थे लाल है, लेकिन लाल में नीला भी आया, आया कि नहीं आया? सब मैंडेटरी है। जितना बताऊंगा एक एक लफ्ज याद रखिएगा, पूरे के पूरे नंबर आने चाहिए भैया। 115 नंबर से ऊपर का टारगेट है और ये होना जरूरी है, तभी तो सिलेक्शन है। हम क्या सिलेक्शन में ये देखे रहेंगे कट ऑफ कितना होगा? नहीं जी। अगर आप कट ऑफ को देखने वाले हैं तो फिर हमारे पास पढ़ने को ना आइए। कट ऑफ देखने तो फिर पढ़ते किस लिए जो कट ऑफ में देखेंगे ना। हमारा टारगेट ही 115 से ऊपर, तो कट ऑफ की जरूरत ही नहीं, कट ऑफ जहां मर्जी जाए। समझ गए जी? ये स्टॉप के लिए है, इसमें 8 साइड से, ये 3 साइड से गिवे वाला। गिवे मतलब थोड़ा हिंदी में क्या लिखा है? रास्ता दीजिए, इसमें रुकिए। ये हमें तहजीब सिखा रही है। ये भारतीय सरकार, हमारे महान भारत की ये ऑफिशियल बुकलेट है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड हाईवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तहजीब सिखाती है खुद किताबें। एक होता है रुको, एक होता है रुकिए। क्या लिखा है? रुको नहीं लिखा, क्या लिखा है? रुकिए। नो एंट्री। जब ऊपर की तरफ आपने जाना हो, मगर साथ में ये रेड बना हो और यूं लाइन डली हो, ऊपर जाना मना है। आप नहीं आगे जा सकते, चाहे ऊपर हो चाहे साइड हो, जहां मर्जी ये लगा हो, उस रोड पे आगे जाना। बड़ी हिंदी में क्या लिखा है? प्रवेश निषेध, नहीं जा सकता। प्रायोरिटी ऑफ फॉर ऑन कमिंग ट्रैफिक, ये साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 वे रास्ता है, जाना यहां से भी है और आना वहां से भी है, लेकिन वहां से आने में जो कलर है वो ब्लैक है और डंडी बड़ी है, वो वाला ट्रैफिक
उसको जल्दी है, उसको छोड़ना आपके लिए प्रायोरिटी है। खुद साइड में खिसक, वहां से जगह दे। समझ में आया? प्रायोरिटी का मतलब है उसको ज्यादा प्रेफरेंस देना है, खुद से नहीं जाना। यहां पहले वहां से आने दे, फिर यहां से जा। समझ गए? और अगर इसी का उल्टा बना हो तो फिर यहां से जाने कोई ज्यादा प्रायोरिटी है, वहां से आने वो कम है। समझ गए? अब वो हो जाएगा ऑन गोइंग। ये वाला देखो छोटा, ये बाइक वाला भी मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं बच्चों को जो घर बैठे पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है अब ठीक ही होगा। अब इससे बड़ा भी अगर दिखाई ना पड़े तो फिर परिहार जी लिखते हैं एडिट ऑप्शन की नोटिफिकेशन आई सर। हाँ बिल्कुल आई है एडिट नोटिफिकेशन की सर, उसको भी एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल करेंगे। चलिए मैं पहले उस हवाले से थोड़ा सा बताता हूं। आपने पूछा है जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो है ड्राइवर के हवाले से अपडेट आया है। किसका? एडिट ऑप्शन का। यानी कि जो पोस्ट एडवर्टाइज हुए हैं 27/9/2025 को, 13 अक्टूबर 2025 से इसके फॉर्म भरना शुरू हो गए और 18 नवंबर तक इसके फॉर्म आपने भर दिए। ठीक है जी। अब हो सकता है कोई आपने फॉर्म भरने में कोई गलती हुई हो, कहीं पर कोई दिक्कत हो, या आपको लगता है कि मुझे ये भरना था, मैंने गलती की, मैंने ये लिखा, तो वो गलती दूर करने के लिए आता है एडिट ऑप्शन। क्या आता है? वो एडिट ऑप्शन कब से जारी होगा? ये 5 दिन के लिए रहेगा। 27 यानी कि अभी ये शुरू नहीं हुआ है। एडिट ऑप्शन कल से शुरू हो जाएगा, यानी कि आज रात 12 बजे। आज रात 12 बजे ही तो कल शुरू हो रहा है। 27 दिसंबर से होगा और 31 दिसंबर रात के 12 बजे 11:59 ये भी लिखा हुआ है। अगर आपको नेम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जो आइटम्स अप्लाई किए हैं, फोन नंबर, ईमेल, ये वाले जो है ये नॉन एडिटेबल है। क्या है? इसको एडिट नहीं कर सकते। कौन कौन सा? नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, आइटम्स अप्लाइड, फोन नंबर, ईमेल, ये एडिट होते, नॉन एडिटेबल है। बाकी कुछ अगर होगा जो आपने लिखा वगैरह होगा तो उस हवाले से जाना है। ये है एडिट ऑप्शन। मुझे उम्मीद है कि हमारे परिहार जी को समझ में आया होगा एडिट ऑप्शन का मतलब क्या है। बहरहाल आपने तो सही फॉर्म भरा होगा, आपको जरूरत नहीं है। अब ये वाला देखिए, ये बाइक वाले कोई मना है और ऑल मोटर व्हीकल प्रोहिबिटेड, इसका मतलब ट्रक मना है। एक ही बार याद रखो ना, लाल वाला गोला है तो मना है, मना है। ये बैलगाड़ी और ये हाथ वाली गाड़ी, हथ गाड़ी, सिंपली आपकी रेडी है ना, इट इज कॉल्ड हैंड कार्ट। क्या बोलते हैं इसको? रेडी चलती है ना हाथ से, एक वो रेडी और दूसरा ये बैलगाड़ी। ये सिंपल उसके लिए बैल वाली गाड़ी को। ठीक है? ये होता है हमारे यहां देसी में टांगा, टोंगास प्रॉफिटेड। प्रॉफिट मतलब होता है मना है। ये तो बढ़िया है चीजें। देखो बेटा, ये है हैंड कार्ट, अकेले में आया तो अकेले का। दूसरे में देखो साइकिल मना है। ठीक, जिन्होंने पढ़ा है उनको रिवाइज हो रहा है। ये पैदल चलने वाले के लिए मना है। ये राइट मुड़ना मना है, ये लेफ्ट मुड़ना मना है। अच्छे समझ में आ रहा है? अब ये जरूरी है, वो मना शना तो आपको समझ में आया ना। इसका मतलब है आपने बड़ी बड़ी गाड़ियां देखी है, हाइट के हवाले से भी एक लिमिट जरूरी है। मान लो टनल है, क्या है? आप टनल इतनी ऊंची तो बना नहीं पाएंगे, इतनी बड़ी बड़ी कोई ज्यादा हाइट की ट्रक हो तो उसके बाहर ही लिखा होता है कि इतनी हाइट की ट्रक जा सकती है, इसके बीच में रहेगी तो जाएगी गाड़ी, इसके ऊपर यहां मना है। समझ गए? तो यहां पे क्या लिखा है? हाइट लिमिट। अगर 3.5 मीटर के बीच में हाइट आती है तो
ये हाइट लिमिट है, समझ गए? ये है लेंथ की लिमिट, गाड़ी की लंबाई होती है ना, कितनी लंबी गाड़ी जा सकती है। ये लोड का लिमिट है 5 टन। ये एक्सल लोड का लिमिट है कितने, 4 टन। 1 टन में कितने किलो होते हैं जी? 1000 किलो। 1 क्विंटल में 100 किलो होते हैं, कितने होता है ना? और आप 10 क्विंटल ले लो तो क्या बनेगा, 1 टन बने, क्या बनेगा? स्कूटी कितने किलो की होती है? समझ रहे हैं? अब फिर जो बड़ी गाड़ी, हाँ 95 100 मतलब 5 5.5 टन, समझ रहे हैं आप? ये जो सामान और बनना ला दे, अब ये देखो, अब जहां पर आपको नीला निशान दिख रहा है, मैंने कहा ये कंपलसरी वाले में है, क्या आएगा बोलो? नीला कंपलसरी, नीला जाना है, जाना है। वो ऑर्डर है लाल वाला, वो ऑर्डर है, मना है तो मना है। ये है आपका कंपलसरी, ये राइट मुड़ना, ये यहां तो आगे जा सकता है, यहां तो सीधे इधर जाएगा, यहां तो आगे, यहां तो, मुझे नहीं लगता इनके बारे में मुझे ज्यादा डिटेल में बोलना चाहिए, तो ये ठीक है। ये देखो, ये समझा रहा था मैं आपको, ये कंपल्सरी लेफ्ट वाला, नीला निशान हो और लेफ्ट की ओर एरो हो तो मुड़ना ही मुड़ना है। कहा? अच्छा, ये वाला ट्रैक किसके लिए कंपलसरी है? साइकिल के लिए, ये पूपू के लिए, अरे ऐसे हारन बजाना है। और यहां मिनिमम स्पीड रखनी है। यहां है कि आगे खत्म है, आगे खत्म नहीं है, इसका मतलब है आगे आप स्पीड अपनी मर्जी से रख सकते हैं, यहां से रेस्ट्रिक्शन खत्म है, अब रोड आगे बहुत सेफ है। इसका मतलब ये नहीं कि आगे रोड ही नहीं है, वो होता है डेड एंड। क्या है उसका निशान है, उसका साइन बताऊंगा। ये है पाबंदी हटाना, पढ़ो ना हिंदी में क्या लिखा है, रोक समाप्ति चिन्ह, चिन्ह मीन्स निशानी, एक ऐसा निशान जहां पर आपकी रेस्ट्रिक्शन खत्म हो जाए, अब यहां से आप फ्री चल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात। सेफ्टी इज नॉट जैसे स्लोगन, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। सेफ्टी जो है ये सिर्फ नारा नहीं है, बल्कि ये जिंदगी जीने का एक रास्ता है। उम्मीद करता हूं जो कुछ पढ़ाया है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको मजा भी आया होगा। ठीक है बेटा, ये जो लाल वाला है ये क्या है? दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइंस। ये किस लिए है? ये स्टॉप के लिए है, और ड्राइवर को इमीडिएटली क्या करना चाहिए? स्टॉप करना चाहिए। यूजुअली पुलिस एंड ट्रैफिक एंड टोल अथॉरिटी यूज दिस साइन एट चेक पोस्ट। ये पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले और टोल अथॉरिटी वाले क्या करते हैं? इस साइन का इस्तेमाल कहां पे करते हैं बोलो बेटा? चेक पोस्ट पे, और इस साइन पे ड्राइवर को इमीडिएटली स्टॉप करना ही चाहिए। ये क्या है? ये आपका मैंडेटरी रोड साइन है। उम्मीद करता हूं आपको स्वाद आया होगा। और जिन बच्चों को हमारे ऑफलाइन बैच में अब आना है, वो यहां पर जो है राब्ता कर सकते हैं इस नंबर पे। आपका होपफुली बच्चों की डिमांड पर मंडे से जो है हम मॉर्निंग में भी इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। मॉर्निंग में 9 बजे आपका टाइम रहेगा। इवनिंग में हमारा पुराने जमाने से जो टाइम चलता आ रहा है 5:30 बजे वाला। और आपका ये पुराने बच्चे जो हमारे पढ़ रहे हैं, अब उन्हें मौका मिल रहा है दोबारा से रिवीजन करने का, किस्मत वाले बच्चे हैं। और उसके बाद आप सब बच्चों को जब जो ऑफलाइन में आते हैं, एग्जाम से पहले 10-15 दिन आपके लगातार OMR पे टेस्ट होंगे, तो वो आपने मिस कतई नहीं करने हैं। उससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। और 120 में हमें यहाँ एकेडमी में अंदाजा होगा कि आप लोग कितने सही में नंबर लाएंगे, कितने नंबर आप यहाँ मेरे सामने लाएंगे,
फिर ही पता चल पाएगा कि उधर कितने नंबर आएंगे, क्योंकि हमारा पेपर उस पेपर से भी मुश्किल पेपर होगा। हम मुश्किल से मुश्किल पेपर बनाएंगे, फिर मजा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। टेक केयर, लव यू ऑल।